कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। आयरा जबरदस्ती कामयार को अपने साथ फलक और इश्तियाक की शादी की सालगिरह के फंक्शन में ले जाती है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, महफिल जमी हुई, सब लोग खुश, एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही होती है। फिर अचानक खावर की एंट्री होती है। वो आयरा से करीब होने और फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। ये मंजर देखकर कामयार के अंदर हसद और गुस्सा भड़क उठता है। खुद को संभालने के बजाय वो बार बार ड्रनक लेना शुरू कर देता है। आयरा को उसका ये अंदाज बहुत शर्मिंदा करता है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन कामयार किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। अल्टा सबके सामने आयरा की बेइज्जती कर देता है। दिल बर्दाश्ता आयरा आंसुओं के साथ पार्टी छोड़कर अकेली घर वापस आ जाती है। अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और एक आखिरी फैसला कर लेती है कि अब वो कामयार के साथ नहीं रहेगी। अगली सुबह जब कामयार घर आता है तो आयरा कमरे में मौजूद नहीं होती। वो समझता है शायद अस्पताल गई होगी, इसलिए ज्यादा तोजा नहीं देता। लेकिन शाम तक जब आयरा वापस नहीं आती तो उसे तशवीश होने लगती है। वो उसे फ़ोन करता है, मगर आयरा कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो फलक को फ़ोन करता है। फलक पहले तो उसे गुज़िश्ता रात की हरकत पर खूब सुनाती है, फिर साफ बता देती है कि आयरा अब उसके साथ नहीं रहेगी। वो अपने वालिदीन के घर चली गई है। ये सुनकर कामयार फ़ौरन इरफान साहब के घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा खुलते ही इरफान साहब का गुस्सा सामने आ जाता है और वो उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। घर वापस आकर जब कामयार ठंडे दिमाग से सोचता है तो उसे अपनी सारी गलतियां याद आ जाती हैं। उसे शदीद निदामत होती है। वो दोबारा आयरा को फ़ोन करके माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन इस बार भी जवाब नहीं मिलता। दादी और नफीसा को भी मालूम हो जाता है कि आयरा नाराज़ होकर चली गई है। वो साफ कह देती हैं कि अगर तुमने आयरा से माफ़ी न मांगी और उसे वापस न लाया तो हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे। अगले दिन कामयार अस्पताल में फलक से मिलने जाता है। वहां उसे पता चलता है कि आयरा की तबीयत खराब होने की वजह से उसे एडमिट किया गया है। ये सुनकर वो घबरा जाता है और वार्ड में जाने की कोशिश करता है, मगर इरफान साहब उसे रोक देते हैं। उसी दौरान फलक उसे एक और हकीकत बताती है कि आयरा हामला है। ये सुनकर कामयार हैरान रह जाता है, क्योंकि उनके दरमियान अब तक कोई बाकायदा जिस्मानी ताल्लुक नहीं था। फिर उसे एक रात याद आती है जब वो निश्चय में था और गलती से आयरा के साथ एक ही बिस्तर पर सो गया था। फलक तस्दीक करती है कि वो आयरा के बच्चे का बाप बनने वाला है। ये खबर सुनकर उसके दिल में खुशी भी होती है और हैरत भी। लेकिन होश में आते ही आयरा अपने वालिद से कह देती है कि वो कामयार से तलाक लेना चाहती है और उसके साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये सुनकर कामयार जैसे साकित हो जाता है, जैसे वक्त थम गया हो। वो हर सूरत आयरा से मिलकर मुआफ़ी मांगना चाहता है, मगर मसला तब बढ़ जाता है जब नादिर बताता है कि आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है और उसकी फ़्लाइट आज शाम 6 बजे है। ये सुनकर कामयार फ़ौरन गाड़ी लेकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर आयरा बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ रही होती है कि पीछे से कामयार की आवाज़ आती है। वो बरवक़्त पहुंच जाता है, उसका हाथ थामकर हर गलती की माफ़ी मांगता है, हर इस दुख के लिए जो उसने उसे दिया। आयरा उसकी आंखों में दोबारा वही सच्चा प्यार देख लेती है जो शादी से पहले था और उसे मुआफ़ कर देती है। दोनों खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। चंद माह बाद कामयार बाप बन जाता है। आयरा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दादी अपने पड़पूते को देखकर खुशी से नहाल हो जाती है। अब कामयार की जिंदगी मुकम्मल है, आयरा भी है और उनका नन्हा सा बेटा भी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इस ड्रामे की एंडिंग ऐसी ही खुशगवार हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रहे, ये सिर्फ हमारी पेशगोई है, गलत भी साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा ही होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।